Hello everyone, this is Abhika Tyagi, a first year BDS student at GDC Amritsar. NEET is finally over guys, 20 जुलाई को ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड इसके बाद ब्रॉडली आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे. ईदर यू विल बी गेटिंग अ सेफ रैंक, या फिर यू विल बी हैविंग अ बॉर्डर लाइन रैंक, या फिर यू विल ऑप्ट अदर ऑप्शंस. मतलब देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम MBBS, या फिर यू विल बी टेकिंग अ ड्रॉप. सो टू एंटर इन टू अ कॉलेज आपको एक प्रोसेस के थ्रू पास करना पड़ेगा, दैट इज़ काउंसलिंग. एंड काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. इनफैक्ट जितना इम्पॉर्टेंट नीट में अच्छा स्कोर करना था उतना ही इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग में अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना और काउंसलिंग करना है. बिकॉज काउंसलिंग में गलती ना ही आपको आपकी सीट गंवा सकती है, प्लस आपके पैसे भी जा सकते हैं, आपका सिक्योरिटी अमाउंट. मैंने जब काउंसलिंग की थी आई रिसर्च्ड अ लॉट, बिकॉज हमारे टाइम पे हमें बहुत टाइम मिला था, हमारी काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई थी, तो आई रिसर्च्ड अ लॉट. एंड मैंने कोई काउंसलर हायर नहीं किया था, थ्रू यूट्यूब, थ्रू अदर सोर्सेज, आस्किंग सीनियर्स, मतलब बहुत अलग अलग सोर्सेज से मैंने अपनी काउंसलिंग की थी. एंड मेरा सिक्योरिटी भी वापस आया है. एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका सिक्योरिटी भी वापस नहीं किया, उन्होंने काउंसलर भी हायर किया था. तो आई एम नॉट अगेंस्ट ये काउंसलर हायर नहीं करना चाहिए, बट इफ़ यू हैव क्रैक्ड नीट तो आई एम डैम श्योर कि आप में इतना दिमाग है कि आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर लोगे. तो वाई टू वेस्ट योर मनी जब यू कैन सेव इट एंड यू हैव टाइम टू लर्न काउंसलिंग. Coming to the video, in this video what will I be talking about? 2025 की आई विल बी शोइंग यू द काउंसलिंग लिस्ट. कैसी 2025 की काउंसलिंग लिस्ट थी जिससे यू विल गेट एन आइडिया कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने रिलीज़ कर दिया है, ऑल्दो इस पर 100% बिलीव भी नहीं किया जा सकता, वो तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है. बट ग्रॉस हमें पता चल चुका है कि हमारी रैंक रेंज क्या होगी एटलीस्ट. तो 2025 काउंसलिंग लिस्ट हम चेक करेंगे साथ में बैठ के, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी रैंक में हमें कौन से कॉलेजेस मिलने की चांसेस हैं. सेकंड इज़ द थिंग्स टू कंसिडर. मतलब कॉलेज मिलना इज़ नॉट कि इट्स मोर ऑफ कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ क्या रखते हो. आप होम स्टेट में रहना चाहते हो, आप बॉन्ड, आप सर्विस बॉन्ड, डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड, कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट ईयर की, इन सब चीज़ों के लिए आपको वही कॉलेज कंसिडर करना होगा जिससे आपको फाइनेंशियली एंड हर एक चीज़ में आपकी हेल्प ही हो. एक अच्छा कॉलेज कंसिडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी रैंक में आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उसी रैंक में आपको एक ख़राब कॉलेज भी मिल सकता है. तो आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसकी बहुत अच्छी रैंक थी, बट बिकॉज उसने काउंसलिंग में एक मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से उसको उसका डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाया एंड फिर उसे अपग्रेड करना पड़ा. तो दिस हैपन्स. आई हैव वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ माइन जिससे अभी तक अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिला है ऑल इंडिया का. तो देयर आर पीपल, ठीक है, बट आई एश्योर यू कि अगर आप सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका सब कुछ, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, सब कुछ वापस आएगा, ठीक है. तो नो नीड टू वरी अबाउट. थर्ड थिंग जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, माई प्रेफरेंस लिस्ट फॉर गवर्नमेंट BDS स्पेशली, बिकॉज ये मैंने बहुत सोच के बनाई थी. बाकी ओवरव्यू भी दिखा दूँगी. अब इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़, आई वुड से, ये वाला थिंग्स टू कंसिडर, बिकॉज सबकी प्रायरिटीज़ अलग होती हैं, जैसे सबके नोट्स अलग होते हैं और वो उसी बंदे के काम आते हैं. सिमिलरली सबकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग होती है और वो पर्सनलाइज्ड होती है. तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में भी होम स्टेट में रहना हो, आपकी प्रायोरिटी घर के पास रहना हो, बट किसी और की प्रायोरिटी घर के पास ना रहना हो, उसके लिए बॉन्ड 2 साल का ना सर्व करना प्रायोरिटी हो. ऑल्सो हमारे काउंसलिंग में जस्ट एन ओवरव्यू कि हमारे पास 2 टाइप के कोटा होते हैं, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा. अगर आप अपने होम स्टेट, मतलब जैसे सपोज मैं यूपी की हूँ, तो अगर मैं यूपी काउंसलिंग में बैठती हूँ तो मैं यूपी काउंसलिंग का फॉर्म फिल करूँगी तो मैं स्टेट कोटा के थ्रू बैठूँगी, क्योंकि मेरे पास स्टेट का डोमिसाइल है, मैं स्टेट में रहती हूँ. स्टेट का डोमिसाइल होने के बहुत अलग क्राइटेरियाज है. आई विल मेक अ वीडियो अगर यू वांट. जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में आपने 10th 12th की है अगर, तो यू विल गेट द स्टेट कोटा, तो आप स्टेट कोटा के थ्रू बैठ सकते हो. स्टेट कोटा में आपको कम मार्क्स पे वो सीट मिल जाती है जो आपको ऑल इंडिया कोटा पे ज़्यादा मार्क्स पे जाके वही सीट मिलेगी. सिमिलरली पंजाब में, इफ़ आई टॉक, पंजाब में इफ़ यू आर बॉर्न इन पंजाब तो भी आपको कोटा मिल जाता है, तो मतलब स्टेट कोटा के थ्रू आप बैठ सकते हो.
born in Punjab, if your parents are working in Punjab, ऐसे कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं. तो आई विल मेक अ वीडियो इफ यू वांट. ठीक है, अभी हमारा कंसर्न इस वीडियो के लिए वो नहीं है. अभी हमारा कंसर्न है कि हमें क्या सोचना है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए, बिकॉज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए हमें 2 to 3 डेज़ का ही टाइम मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, अनटिल एंड अनलेस एक्सटेंड ना हो जाए. तो 2 to 3 डेज़ में आप पैनिक ना करो. इसलिए आपके पास एक रफ प्रेफरेंस लिस्ट अपनी होनी चाहिए कि हाँ, मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं और मैं ये सोच के अपना करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. ओके, सो थिंग्स टू कंसिडर. फर्स्ट ऑफ ऑल, होम स्टेट. अब इट वेरीज. कोई साउथ का बच्चा नॉर्थ में आना प्रेफर नहीं करेगा उतना जितना एक नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाना भी प्रेफर नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इश्यूज. बहुत सारे इश्यूज होते हैं. छुट्टी के टाइम पे आपको घर आने में भी प्रॉब्लम होगी ही होगी. उस टाइम पे फील होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा होम स्टेट है यूपी, गाज़ियाबाद इज़ माई डिस्ट्रिक्ट, और कॉलेज है पंजाब में, अमृतसर. तो ऑल्दो 480 किलोमीटर्स है, बट स्टिल मुझे बहुत दूर लगता है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो पंजाब में रहते हैं, उनके पास पंजाब कोटा है, तो स्टेट कोटा से हैं, वो ईज़िली अपने घर कभी भी चले जाते हैं. बट मेरे को वही सोचना पड़ता है घर जाने के लिए. ठीक है, अब मे बी देयर इज़ अ पर्सन कि मेरे को अपने होम स्टेट से मतलब नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसे चल जाएगा मेरा. इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि आप यही आगे कंटिन्यू रखोगे अपना, तो पीजी करते टाइम आपके पास एक पीजी कोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दिल्ली का कोटा है, डीओ कोटा है, अगर आप एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो बंदा जिसने एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली की है, उसके लिए पीजी फ्रॉम दिल्ली करना विल बी ईजियर. उसे कम मार्क्स पे वो सीट मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो कि बाहर से आएगा. अब खुद सोचो, आप स्टेट कोटा से पंजाब में फॉर एग्जाम्पल 50,000 रैंक तक जो सीट ले सकते हो, वो वही सीट आप ऑल इंडिया कोटा से बहुत ही ज़्यादा कम रैंक पे लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रैंक पे लोगे. बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे उसके लिए. माई रैंक वॉज 38,812 एंड इस रैंक पे आई गॉट BDS, जबकि पंजाब में रहने वाले जिनके पास स्टेट डोमिसाइल था, उन्हें इसी रैंक पे MBBS मिला था, एंड इससे ज़्यादा रैंक पे भी उन्हें MBBS मिला था. तो बहुत फ़र्क पड़ता है. आपके पास कोई कोटा हो तो बहुत ही अच्छा रहता है. इसलिए ईज़ ऑफ डूइंग पीजी भी बताऊँगी किन स्टेट्स में ईजी है, किन स्टेट में मुश्किल है. थर्ड थिंग इज़ पेशेंट लोड. पेशेंट लोड आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट में पेशेंट लोड की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट में भी. आई बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट होम स्टेट. तो डिस्टेंस, आई हैव टोल्ड यू, डिस्टेंस इज़ अ कंसर्न अगर आपको अपने घर के पास रहना है. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी. लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, और ये बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी. जब मैं यहाँ पे आई, तब ऐसे ऑटो में जाते हुए मेरे को ऐसे हैबिट थी कि मैं बोर्ड्स पढ़ती जाऊँ. मुझे कोई भी सारे बोर्ड्स पंजाबी में थे. तो इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर मी, एंड इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट फॉर मी जब मैं कहीं जाती हूँ एंड कोई हमारा नोटिस आता है हमारे कॉलेज का, तो स्टेट लैंग्वेज में आता है वो नोटिस. तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि फिर वो मुझे अपना स्टेट लैंग्वेज वाली चीज़ अपने फ्रेंड से पढ़वानी पड़ती है कि ये नोटिस आया, इसका क्या मतलब है, वरना आई यूज़ ट्रांसलेटर. तो इतना इशू नहीं है, बट स्टिल एक ऑप्शन है आपके पास कंसिडर करने के लिए, एंड आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है. थर्ड, फूड एंड लाइफ स्टाइल. ऑब्वियसली बिग सिटीज़ में लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट देन छोटी सिटीज़, रूरल एरियाज. सेकेंड इज़ ईज ऑफ डूइंग पीजी. See, in states like Gujarat, Uttarakhand, Jharkhand, Punjab, doing PG is relatively easier than Rajasthan, UP, Haryana, Delhi. अब you can yourself see कि इन स्टेट्स में हमारे पास UG का कट ऑफ ही इतना ज़्यादा जाता है. यूपी में ऑलमोस्ट 32,000 पे MBBS क्लोज हो गया था, बट पंजाब में वही MBBS ऑलमोस्ट 50,000 पे तक मिल रहा था. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 45 to 50,000 तो पंजाब में वो चीज़ मिल रही थी जो यूपी, जो स्टेट से नहीं है पंजाब से, वो ऑल इंडिया के थ्रू पंजाब में आए हैं. उत्तराखंड में 45K, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स, इनमें 80K तक भी जाता है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जिस स्टेट से आप यूजी करते हो आपके चांसेस होते हैं आप उस स्टेट से पीजी करते हो और आपको कोटा मिलता है, देयर आर चांसेस। तो ये भी चीज़ होती है, इसको भी कंसिडर करके चलना। थर्ड थिंग इज़ पेशेंट लोड। इनफैक्ट ये नंबर वन प्रायोरिटी है, पेशेंट लोड, स्पेशली फॉर बीटीएस। आपके क्लिनिकल स्किल्स ही डिफाइन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर यू आर गोइंग टू बी। तो गवर्नमेंट में तो पेशेंट लोड बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप एक बिग सिटी में हो एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल कॉलेजेस। बिग सिटीज़ में पेशेंट लोड अच्छा ही होता है। सेकेंड, प्राइवेट। प्राइवेट कॉलेजेस में देयर आर अ फ्यू कॉलेजेस जो अच्छे माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग्स, बट NIRF रैंकिंग पे भी 100% हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बट दीज आर अ लिस्ट ऑफ गुड कॉलेजेस। बट आप प्लीज़ NIRF रैंकिंग के भी बेसिस पे प्लीज़ मत चला करो, क्योंकि NIRF रैंकिंग्स उन चीज़ों पे फोकस करती है जो कि हमारे लिए एज अ स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। थर्ड थिंग इज़ फीस। यार फाइनेंशियली भी आपको सोच के चलना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉलेज अलॉट करवा लिया, फिर आप वहाँ कॉलेज में पहुँच गए, इतनी दूर आपको कॉलेज मिला है, फिर आप वहाँ जाके पता कर रहे हो कि अरे इसकी तो फीस इतनी है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अफोर्ड। ऐसे होता है, इसलिए फीस आपको कॉलेज की भी पता होनी चाहिए कि ठीक है इस स्टेट में अराउंड अराउंड इतनी इतनी है। जैसे पंजाब में फॉर डेंटल कॉलेजेस 80,000 पर ईयर है, तो उतना ऐसे सोच के चलना है। मेड्स 17,000 है फॉर द एंटायर कोर्स। IMS BHU for the entire course I have written 1.2 lakhs, 1.6 to 1.7 lakhs for KGMU। ESIC में 1 लाख फॉर जनरल ऑल इंडिया कोटा। बेसिकली ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है क्योंकि सारे स्टेट्स अलग हैं, सारे स्टेट्स का कट ऑफ अलग है, सारे स्टेट्स की सारी चीज़ें अलग हैं, है ना। तो ऑल इंडिया के थ्रू कोई सीट लेना इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। थर्ड थिंग इज़ बॉन्ड। यार बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड, if you want to leave seat, there are chances कि you have taken BDS and you are preparing for your NEET again। तो उस टाइम पे if you crack NEET in the next attempt, you cannot leave the seat कि ऐसे ही छोड़ दी है हमने और हम ऐसे ही कॉलेज छोड़ के चले गए। दिस इज़ नॉट अ स्कूल। आपने एक सीट वेस्ट की है तो आपको उसका बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ेगा। डिसकॉन्टिन्यूएशन, आपने कोर्स को डिसकॉन्टिन्यू किया है 5 साल होने से पहले, तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है कॉलेज को। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी 50,000 अराउंड रैंक आई थी 2024 में, एंड उसे ESIC दिल्ली मिल रहा था उस टाइम पे फॉर BDS। तो उसने वो ले लिया एंड उसने दिल्ली से ही फिर कोचिंग की। 2025 में शी गॉट अ रैंक 7,000 विद BDS। तो शी वॉज हैप्पी कि शी हैज़ गॉट इनटू MBBS, बट साथ साथ वो थोड़ा सा उसे था कि मुझे 5 लाख रुपये भी पे करने पड़ेंगे। तो आपको वो भी देखना है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड इतना सारा है कि आपको बहुत पे करना है। जैसे कि मेड्स है, मेड्स में यू डोंट हैव एनी डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड, तो या फिर बहुत कम होगा। तो आप उसका भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं उसमें डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट इज़ योर सर्विस बॉन्ड। अब सर्विस बॉन्ड क्या होता है? आफ्टर 5 years यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस टू द गवर्नमेंट। ऐसा होता है कि 5 + 2 years, सपोज फॉर एग्जाम्पल KGMU की अगर मैं बात करूँ तो KGMU इज़ अ यूपी का कॉलेज। यूपी के कॉलेज में 5 years के MBBS के बाद 2 years की हमें सर्विस बॉन्ड करना पड़ता है, गवर्नमेंट सैलरी देती है। इसमें भी हमारे पास एक वे होता है इसे एस्केप करने का। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में PG क्रैक कर लेते हैं तो हमारा ये बॉन्ड थोड़ी दिनों के लिए उस टाइम के लिए हॉल्ट पे लग जाता है, 2 साल। बट ये भी कंसिडर करना ही पड़ेगा आपको कि आपने 5 years के बाद 2 साल का फिर ये बॉन्ड भी करना है। अगर बॉन्ड से छुटना है तो अगेन कंपनसेटरी अमाउंट होता है जो कि पे करना होगा। इसमें अगर कोई फॉर एग्जाम्पल KGMU पर MBBS आया थ्रू स्टेट कोटा तो 2 साल का बॉन्ड है, थ्रू ऑल इंडिया कोटा 1 साल का बॉन्ड होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन माई कॉलेज GDC अमृतसर और GDC पटियाला, यू कैन से, दोनों में ही स्टेट कोटा के लिए 2 साल का बॉन्ड है, ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 year का बॉन्ड है। ठीक है। अदरवाइज पे द कंपनसेटरी अमाउंट। सो चूज अ कॉलेज विद नो बॉन्ड। ऑलरेडी आपके पास आपने 1-2 ड्रॉप लिए होंगे, उसके बाद आपके पास 5 years ऑफ BDS और MBBS,
और उसके बाद फिर आप 2 साल के बॉन्ड भी कर रहे हो, उसके बाद फिर आप अपनी पीजी शुरू कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इतनी व्हाई टू प्रोलॉन्ग द जर्नी, जल्दी-जल्दी निपटाओ अपना काम जो पढ़ने-वढ़ने का है। तो प्लीज़ चूज़ अ कॉलेज विद नो बॉन्ड एंड सेव योर टाइम, इट इज़ बेसिकली टू सेव योर टाइम। नेक्स्ट, स्टाइपेंड। Stipend is also kind of important because private dental colleges में there is very less or no stipend at all. Stipend is basically the salary that you get during internship during your 5th year. Okay, so इसमें क्या है, GDC पटियाला, GDC अमृतसर में you get a 22K amount per month. तो earlier it was 15K but इस year से 22K हो गया है per month. For maids it is 30K per month during internship for 5th year. तो ये भी यू शुड कंसिडर कि स्टाइपेंड कितना मिल रहा है। मतलब इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना कि ये बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है, जितना कि पीजी कोटा इम्पॉर्टेंट है, जितना आपके लिए मे बी किसी के लिए फीस इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए होम स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जितना पेशेंट लोड इम्पॉर्टेंट है उतना इम्पॉर्टेंट स्टाइपेंड नहीं है, बट कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ माइनर चीज़ें, हॉस्टल है कि नहीं है, बिकॉज देयर आर अ फ्यू कॉलेजेस जिसमें हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल GDC पटियाला में हॉस्टल नहीं है, यू हैव टू लिव इन पीजी। तो अगर यू आर थिंकिंग GDC अमृतसर या GDC पटियाला एंड आप हॉस्टल को एज अ क्राइटेरिया देख रहे हो, हॉस्टल मुझे चाहिए ही चाहिए, तो टेक GDC अमृतसर। और अगर ऐसा है कि नहीं हॉस्टल अपना काम चल जाएगा तो टेक GDC पटियाला, उस अकॉर्डिंग अगर आप सोचो। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम है कि नहीं, ग्राउंड्स हैं कि नहीं, इवेंट्स होते हैं कि नहीं, कॉन्वोकेशन, वाइट कोट सेरेमनी, मतलब दीज आर द माइनर थिंग्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेजर थिंग्स थे वो मैंने आपको बता दी है, बट ये भी हम कंसिडर करते ही हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसमें कि नो बॉन्ड वाला होना चाहिए। ऑल इंडिया के थ्रू आपको कम बॉन्ड ही देना पड़ता है, मतलब लेसर ईयर्स का बॉन्ड होता है। एंड कोटा, पीजी कोटा इज स्टेट काउंसलिंग का, देयर आर अ फ्यू स्टेट्स जिसमें स्टेट कोटा के थ्रू ही फिल करो। मतलब ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू तभी आना जब आपको लगता है आपको अपने स्टेट में कोई सीट नहीं मिलेगी, आपकी प्रायोरिटी शुड बी और स्टेट कोटा। स्टेट कोटा से आपको बेटर सीट मिलेगी उसी मार्क्स पे, तो ऑल इंडिया के थ्रू तभी आना जब आपको स्टेट में अपने सीट मिलने के चांसेस कम लग रहे हो। इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और 7 सिस्टर्स, मतलब इफ़ यू आर इन एनी ऑफ द स्टेट्स जिसमें आपको पता है आपका स्टेट कोटा से आपको कम मार्क्स पे MBBS मिल जाएगी, तो गो फॉर इट। MBBS और BDS, तो गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज कि 2025 काउंसलिंग लिस्ट। तो हेयर वी हैव इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डाउनलोड कर लेना 25 की काउंसलिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग कि किस रैंक पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल 26,000 रैंक पे लास्ट ईयर वी गॉट नागालैंड इंस्टीट्यूट, तो ऐसे यू कैन हैव एन आइडिया। एंड ये जो मैंने आपको अभी सब बातें बताई हैं, दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। जो अभी मैंने आपको रैंक्स बताई हैं, दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। ऑब्वियसली इफ यू हैव OBC, SC, EWS कोटा और एनी अदर कोटा, देयर आर मेनी कोटा, स्टेट कोटा, सॉरी स्पोर्ट्स कोटा। ओके, लेट्स हैव अ लुक। देखो गाइज, MBBS तो आई गेस यही लास्ट था ओपन जनरल वाला, बाकी OBC है, OBC पे अलॉट हुआ था, ये यहाँ पे रैंक लिखी हुई है, यू कैन सी योरसेल्फ। तो ये EWS के लिए ओपन, ये राउंड 1 था, ये राउंड 2 एंड ये राउंड 3, ठीक है। EWS पीपल आर गेटिंग, OBC पीपल आर गेटिंग, तो आई डोंट थिंक जनरल वाला है। ओके, BDS, सो तमिलनाडु BDS 26,000 पे मिला है, मे बी ये साउथ के ही हो कोई एस्पिरेंट, एंड इन्होंने ओपन OBC से फिर BDS लिए, फ्रेश अलॉटेड इन राउंड 3। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हो, आपको क्या मिलता है। SC पे यू आर गेटिंग एम्स, EWS पे गेटिंग GMC तेलंगाना, तो ऑल इंडिया कोटा ओनली MBBS, ओके, सो यू कैन सी योर सेल्फ। ओके, मेन थिंग जो हम BDS के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज ओपन जनरल कैटेगरी, ओपन सीट कोटा के थ्रू आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
मिल रही है 26,000 रैंक पे, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट BDS अगेन, OBC को मिल रही है इसी रैंक पे नालंदा बिहार में भी। इसकी लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट में आप सबसे ऊपर जो रखोगे सिस्टम समझेगा आपकी वो प्रायोरिटी है। आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला के कोई पेरिफेरल कॉलेज रख दो, आपको वो वही देगा, आपके ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों ना हो। अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में जो टॉप पे है वही उसे समझ आएगा कि ये ही आपको चाहिए, तो अगर वो आपकी रैंक रेंज में अवेलेबल होगा तो वो आपको फिर अलॉट हो जाएगा। एंड अलॉट हो गया और फिर उसके बाद आप छोड़ रहे हो उसे राउंड 1 में तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बट राउंड 2 राउंड 3 में फिर आपको को प्रॉब्लम होगी। तो 26,000 रैंक वी हैव सीन, अब वो 30,000 अराउंड पहुँचते हैं, मतलब 29,000 अराउंड पहुँचते हैं। चलो देखो, BDS ओपन OBC यू आर गेटिंग गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद, ओके, इन महाराष्ट्र, 29,000 रैंक में। अपने अकॉर्डिंग यू कैन सी आप कहाँ से बिलोंग करते हो। हरियाणा, मतलब PGI रोहतक यू आर गेटिंग OBC 29,000 रैंक 800 में आपको मिलती है। PGI रोहतक मिली थी लास्ट ईयर। BDS ओपन OBC को केरला का कॉलेज मिला है, वेस्ट बंगाल मिला है 30,000 रैंक पे, ओके। पीपल आर गेटिंग MBBS ऑल्सो, BSc नर्सिंग का भी है इसमें लिस्ट में, तो यू कैन सी योरसेल्फ। बाकी देखो जयपुर, राजस्थान में क्या है ना, आपको थोड़ा PG करना मुश्किल हो जाता है। आपके पास अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू हो तो आपके पास बॉन्ड आपको 2 साल का भरना पड़ेगा, प्लस PG आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना UG में ही आपको प्रॉब्लम हुई थी। अगर आप राजस्थान से, आप पता होगा आपको कि आपका स्टेट कोटा आपके काम उतना नहीं आया जितना और स्टेट्स में, कॉम्पिटिशन बहुत है राजस्थान में। तो सिमिलरली PG का होता है, तो जिस स्टेट से UG करते हो उसी स्टेट का फिर PG कोटा मिलता है आपको। नेक्स्ट सी MBBS ओपन जनरल, बट ये डीम्ड, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी का था, दिस वाज नॉट गवर्नमेंट। सिमिलरली अगर आपके पास ESI कोटा है तो आपको MBBS ओपन जनरल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ESIC कोटा अगर आपके पास है तो यूज़ इट, जो भी आपके पास कोटा है प्लीज़ यूज़ इट। 31,000 पे समवन इज गॉट पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर, फ्रेश अलॉटेड इन राउंड 3। नेक्स्ट BDS ओपन OBC ऑल इंडिया ओपन सीट कोटा है फॉर यू कैन से जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एम्स और IMS BHU। तो उनमें जो कि स्टेट से फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें हम किसी भी स्टेट में हैं, हम स्टेट कोटा के थ्रू नहीं करेंगे, हम ओपन सीट कोटा है, वो सबके लिए उतना ही हक होता है, उसमें स्टेट कोटा वाली बात नहीं रहती कि सपोज IMS BHU का पे उतना ही UP वाले का हक है जितना कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब वाले का हक होगा, तो उसमें स्टेट की बात नहीं आएगी हमारी, ओपन सीट कोटा है वो, ओके। नेक्स्ट महाराष्ट्र में गेटिंग BDS GDC नागपुर, GDC नागपुर is a very reputed college, so you are getting it in 31,900 इस रैंक रेंज में, ओके। सो थोड़े और आगे बढ़ते हैं। BDS ओपन जनरल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मणिपुर 33,000 रैंक, ओके। 34,608 पे अगरतला त्रिपुरा सी, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे सेकंड पे ये था अगरतला, तो दैट मीन्स कि वो त्रिपुरा का ही रहने वाला था, तो उसके लिए वही उसने कॉलेज अलॉट करवाया, तो फिर सिस्टम भी वही प्रोवाइड करता है जो कि आप लिखते हो सबसे ऊपर, इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल भी रहा होगा तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने वो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में अपने सिस्टम को बताया ही नहीं। बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस लिस्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सी 35,000 रैंक पे BDS ओपन जनरल ESIC कॉलेज इन दिल्ली, जिसके बारे में बात कर रही थी कि उसका 5 लाख का आपका बॉन्ड होता है। वीडियो लंबी नहीं करते हैं, जल्दी मैं आगे बढ़ा देती हूँ इसको। BDS ओपन जनरल ये GDC मुंबई अलॉट हुआ है, GDC जामनगर इज़ इन गुजरात, एंड गुजरात की फ़ीस इज़ 40,000 फॉर एंटायर ईयर, तो गुजरात की फ़ीस इज़ रियली कम। गुजरात में GMERS अगर MBBS के लिए आप कंसिडरिंग तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, बाकी कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की 40,000 है। पंजाब में इट्स मोर 80,000। ESIC जो कि आई वाज टॉकिंग अबाउट उसमें है 1 लाख फ़ीस,
और फॉर ESIC पीपल उसमें बहुत कम है ESIC वालों के लिए। नेक्स्ट मुंबई 36,000। ओके, आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी रैंक इज़ 38,000 के अराउंड, देखो ESIC के थ्रू ओपन जनरल होने के बाद भी यू कैन गेट वाराणसी का ESIC मेडिकल कॉलेज। तो ऑब्वियसली कोटाज इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 38,461 पे GDC पटियाला अलॉट हुआ है ओपन OBC को, फ्रेश अलॉटेड इन थर्ड राउंड, ठीक है। देखो 38,500 पे इसे फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, इसने वही डाला होगा जिसे नहीं मिल सकता, या फिर जो उसने डाला वो इसे नहीं मिला। सेकेंड राउंड में इसे कुछ नहीं मिला, थर्ड राउंड में इसे मिला क्या, GDC मुंबई 38,500, 30,600। सिमिलरली 30,600 देखो आप, GDC जामनगर मिला इसे, इसने रिपोर्ट कर दिया, वहाँ रिपोर्ट करके बोल दिया कि मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ। फिर थर्ड राउंड में बैठा, थर्ड राउंड में इसने इंदौर भरा जो कि इसकी 9th लिस्ट में 9th प्रायोरिटी थी, तो उसे GDC अब इंदौर मिल गया, इसलिए इसका अपग्रेड हो गया कॉलेज। अब इसका जामनगर वाली सीट पे कोई हक नहीं रहा, अब इसे GDC इंदौर मिल गया। GDC इंदौर की भी अराउंड 1 लाख पर एनम की आपकी फ़ीस जाती है। एंड MP में 1 ही साल का बॉन्ड होता है। See, this was my rank and I got GDC अमृतसर एंड सेकेंड राउंड में आई गॉट इट। जबकि देखा था आपने मेरे से ऊपर वाले रैंक को थर्ड राउंड में वही सीट मिली थी जो मुझे सेकेंड राउंड में ही मिल गई थी, तो मे बी उसने सेकेंड राउंड में डाली ना हो, पर उसके लिए रिस्क तो था ना। मैंने सेकेंड राउंड में रिपोर्ट कर दिया था एंड फिर मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, तो इट बिकम्स अ सेफ गेम फॉर यू कि आपने सेकेंड राउंड में रिपोर्ट करके फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया। उसकी डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस भी हैं, बट मुझे सीट लेनी थी, इसलिए मैंने रिपोर्ट कर दिया था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट ना करती तो मेरे सिक्योरिटी जाता, अगर मैं यहाँ पे फिल ना करती GDC अमृतसर तो मे बी मुझे कुछ ना मिलता या मुझसे कोई लोअर कॉलेज मिलता, और उसके बाद फिर यहाँ पे मे बी सीट्स फिल हो जाती, जिसकी वजह से मुझे GDC अमृतसर ना मिलता मे बी। सी, इसने रिपोर्ट नहीं किया, अब इसकी सिक्योरिटी गई। तो आपको सीट भी लेनी है, आपको सिक्योरिटी भी नहीं जाने देनी। सिमिलरली ये पूरी लिस्ट है फॉर MBBS, फॉर BDS, फॉर BSc नर्सिंग, आप देख सकते हो इसे पूरे को, ठीक है। तो इट्स अप टू यू आपकी क्या अराउंड रैंक रेंज बनेगी, तो इस अकॉर्डिंग बट एक बार गो थ्रू कर। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज माय प्रेफरेंस लिस्ट। सो दिस वाज माय प्रेफरेंस लिस्ट। देखो ऐसी दिखती है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। अब आई न्यू मेरे को कॉलेज नहीं मिलने वाले, ये तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले, बट स्टिल मैंने फिल किए थे बिकॉज मुझे था कि अगर कोई कॉलेज फिल करने का ऑप्शन है तो क्यों ना कर दिया जाए। 110% मुझे नहीं मिलना था, बट अगर हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं फिल करना। नहीं मिलना स्टिल कर दो, क्या हो गया। मौलाना आज़ाद मैंने कर दिया था। सिमिलरली ऐसे मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया बिकॉज आई न्यू कि मुझे MBBS तो मिलना नहीं है। 38,000 पे जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा में आपको MBBS नहीं मिलना। स्टेट में मिल सकता था, पर स्टेट मुझे पता है UP में MBBS 37 पे आई गेस क्लोज हो गया, 32 पे आई गेस क्लोज हो गया था, और 37 पे BDS क्लोज हो गया था। तो उस अकॉर्डिंग मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देख के कि हाँ नहीं मिलने वाला, दिल्ली की तो बिल्कुल सोचना ही नहीं, बट स्टिल फिल कर दिया था। फिल नहीं करोगे तो नहीं ही मिलेगा, फिल कर दोगे तो चांस है, ऑल दो चांस नहीं है बट चांस है स्टिल, समझ रहे हो ना। घर के पास वाले कॉलेजेस दिल्ली ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी थी, क्योंकि दिल्ली में आपके पास DU कोटा होता है फॉर PG, तो अगर आपकी रैंक रेंज है तो उस अकॉर्डिंग आप PG प्रेफरेंस दोगे तो DU कोटा देखोगे। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो फिर आप एम्स का टैग है, एम्स का सब कुछ है, बट DU कोटा नहीं है ना। दिल्ली एक बढ़िया सिटी है, तो उस अकॉर्डिंग बाकी ये दोनों मुझसे गलती से रह गए होंगे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर होम स्टेट की भर दिए थे सारी UP के, बिना सोचे। इसमें मैंने कुछ ऐसे लिस्ट नहीं बनाई बिकॉज अगेन नहीं मिलने थे, बट फिल कर दिए थे, फिल करना था सिर्फ। MP में क्या है, 1 साल का बॉन्ड था, पास ही का स्टेट था। अब वो UP के पास तो राजस्थान भी आता है, बट राजस्थान में ईज़ ऑफ डूइंग PG नहीं है, 1 साल का बॉन्ड नहीं था, 1 साल से एक ज़्यादा का था, और नियर बाय स्टेट था, बट राजस्थान और MP में आई फाउंड MP टू बी मोर फीजिबल।
देन राजस्थान, पीजी डिफ़िकल्ट है, नियरर स्टेट है, 1 साल का। देन मैंने सोचा राजस्थान और गुजरात में इतनी दूर जाने से अच्छा राजस्थान में रह के ही पीजी डिफ़िकल्ट है बेशक, बट अगेन प्रायोरिटीज़ हैं आपकी। गुजरात में 40,000 फ़ीस है एज़ अ सेड। फिर मैंने सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट डाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने सारे साउथ इंडियन स्टेट डाल दिए थे, या फिर ज़्यादा फ़ीस वाले नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस डाल दिए थे जिसमें सोचा फ़ीस ज़्यादा थी, बट स्टिल 1% अगर एमबीबीएस में मिल जाता फिर अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, तो इट वॉज़ ऑल रैंडम। आई न्यू कि मुझे कुछ मिलना नहीं है। राउंड 2 है, राउंड 3 में तो मैं सोच के भी करूँ, बट राउंड 2 में तो वैसे भी मिलना मुश्किल ही है, बट डाल दिया था। मेन जो है, मेन यही है, यहाँ से मेरी मेन प्रेफरेंस लिस्ट शुरू हुई है। मौलाना आज़ाद बीडीएस के लिए बेस्ट कॉलेज होता है, इसमें स्टाइपेंड 30,000 है, आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, आपकी सर्विस बॉन्ड भी, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं। ओवरऑल एक बेस्ट कॉलेज है फॉर बीडीएस, फॉर गवर्नमेंट। फीस नहीं है, सब क्या चाहिए और। सेकेंड IMS BHU वाराणसी। अब यू विल से कि IMS BHU वाराणसी और KGMU लखनऊ में आपने ये क्यों चूज़ किया? आप गाज़ियाबाद में रहते हो, मतलब दिल्ली NCR में रहते हो, फिर आपके लिए दोनों ही दूर थे, फिर आपने इन दोनों में से यही क्यों चूज़ किया ऊपर? बिकॉज़ IMS BHU वाराणसी में आपके पास कोई भी बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड, तो मैं 5 साल के अंदर फ्री हो जाऊँगी बीडीएस करके। बट इधर मेरे पास 2 साल का सर्विस बॉन्ड आ जाता, या मतलब ऑल इंडिया के थ्रू तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड आता, तो इधर मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। इधर मेरी तो वही डिग्री 6 साल में होती, तो IMS BHU ऑब्वियसली मेरे लिए बेटर ऑप्शन था। अब आप अपनी प्रायोरिटीज़ कंसिडर कर सकते हो। अब आप रहते ही लखनऊ में हो, तो आपके इतना पास हो गया लखनऊ, तो फिर आप क्या करोगे? आप लखनऊ का कॉलेज ले लोगे। आप फिर अपने बॉन्ड से छुटने के लिए या तो बॉन्ड के लिए अमाउंट पे कर दोगे, या फिर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी क्रैक करके अपने बॉन्ड को होल्ड पे रखवा दोगे। तो आप वो चीज़ उस डायरेक्शन में फिर सोच सकते हो। ठीक है। सेकेंडली ये स्टेट कॉलेज है और ये एक ओपन सीट कोटा में आता है। IMS BHU की ज़्यादा रेपुटेशन मुझे पर्सनली लगी। ESIC डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने रखा, देन इंदौर कॉलेज रखा। ESIC डेंटल कॉलेज बिकॉज ये दिल्ली में है, स्टेट पास है मेरे, मतलब यूनियन टेरिटरी मेरे पास है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, यहाँ पे मेरे मामा रहते हैं, दैट्स वाई मैंने रखा, मतलब पास है। MP में आपको बताया था मैंने, ईज़ ऑफ डूइंग PG है, स्टेट ऑल इंडिया कोटा से 1 ही साल का बॉन्ड था, तो ओवरऑल एडवांटेज था एज़ कम्पेयर टू जयपुर रखना, मतलब राजस्थान रखना, जबकि जयपुर मेरे पास था एज़ कम्पेयर टू इंदौर। पर जयपुर रखने का मतलब वही ईज़ ऑफ डूइंग PG बॉन्ड बाकी सब चीज़ आ गई, तो इंदौर का था, रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट रोहतक, PGI रोहतक। अब जयपुर और रोहतक में ये है कि मैंने रोहतक रखा है बिकॉज हरियाणा में एक चीज़ चलती है कि 5 साल का बॉन्ड माना जाता है MBBS के लिए। आई डोंट थिंक ये BDS के लिए होता है, मतलब आई हैव सीन अ फ्यू वीडियोज़ जिसमें उन्होंने बोला है कि BDS के लिए नहीं होता, एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट इज जोधपुर, मतलब आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कंफर्म कर लेना, BDS के लिए नहीं होता इसमें बॉन्ड। देन मैंने जोधपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, पटियाला। अमृतसर और पटियाला में मैंने अमृतसर को क्यों रखा? बिकॉज नंबर 1 मुझे हॉस्टल चाहिए था, वो अमृतसर में हॉस्टल था। सेकेंडली अमृतसर पटियाला में, अमृतसर इज़ अ बिगर सिटी, तो सिटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, इट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी। तो अमृतसर और पटियाला में जब मुझे था कि मुझे दूर ही जाना है, तो फिर मैं एक बड़ी सिटी में जाऊँ, मैं हॉस्टल में रहूँगी। ठीक है, तो ऐसा था। बाकी आप दोनों में से सीनियर से पूछ के एक बार कंसिडर कर लेना कि आपको कौन से में जाना है, सबके लिए अलग हो सकता है। जामनगर गुजरात में था, अगेन दूर हो जाता। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ में, देन मुंबई नागपुर, तो ये फिर दूर होते चले जाते हैं मुझसे। GDC मुंबई ऑल दो बहुत अच्छा कॉलेज है, नागपुर GDC नागपुर बहुत अच्छा है, बट इतनी दूर जाना मेरे लिए सही नहीं था, मतलब मुझे नहीं जाना था, इतनी दूर नहीं जाना था, क्योंकि पढ़ना एट द एंड खुद ही होता है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बिकॉज काउंसलिंग इज़ नॉट समथिंग जो मैं अब कर रही हूँ, अब तो आई एम इनटू दिस फील्ड, तो टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए
बताओ यार, पंजाब काउंसलिंग पे बनाना है एमबीबीएस बीडीएस की कैटेगरी वाइज क्या सीन था, या फिर स्कोप ऑफ बीडीएस सैचुरेशन का क्या सीन है, या फिर सोर्सेज फॉर फर्स्ट ईयर बीडीएस कहाँ से हम कर सकते हैं, तो उसमें बाकी मेरे 2 मंथ्स में भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी हैं, तो आई ट्राई कि मैं टाइम निकाल के कर लूँ, वीडियोस बना लूँ। कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट्स में पूछ लेना, डोंट हेजिटेट, आई ऑलवेज बी देयर टू आंसर ऑल योर डाउट्स। बाकी इफ़ यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है टू कि हाँ लोग देख रहे हैं वीडियोस एंड पीपल आर लाइकिंग इट, तो तभी फिर अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है। थैंक यू सो मच।